आर या पार इस खास सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर ईवीपी पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत अमेरिकी बाजारों से करते हैं। जैसा कि पता है आज रात बड़ी अहम बैठक है और उससे पहले बाजार काफ़ी कमज़ोर भी। बताएं सर, अमेरिका से दुनिया भर के बाजारों से हमारे लिए क्या संकेत है, कैसे समझे? वहाँ जिस तरह का मूड माहौल ख़राब है, क्या हमारे बाजारों पर भी असर डालेगा? नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो के लिए। अ, अगर अमेरिकी बाजारों को देखें तो क्लियरली वहां पर ब्याज दर को लेके और महंगाई दर को लेके काफी कंसर्न है। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था यूएस कंज्यूमर का, वहां पर नंबर 1 कंसर्न महंगाई दर को दिया जा रहा है। प्लस नवंबर में वहाँ मिड टर्म इलेक्शन है और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर है वहाँ के सेंट्रल बैंक फेड पर कि ब्याज दर को जल्दी से जल्दी कैचअप करके बढ़ाया जाए, बिकॉज 40 सालों में इतना बड़ा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट यूएस में नहीं देखा गया है। हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आज पूरा विश्व इन्फ्लेशन, वॉर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये अर्ली संकेत आ रही है कि कहीं इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर हमने अक्टूबर सितंबर से कॉशियस टोन अपना बदला था और हमने कहा था नेक्स्ट 12-15 महीने मार्केट में राणा प्रताप बनने की जरूरत नहीं है, आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा है महंगाई दर को, और कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट प्ले आउट हुआ है। हमें लग रहा है कि अगर खाली आप क्रूड को साइड कर दें तो लास्ट 1.5 महीने के अंदर सारी कमोडिटीज में एक भारी गिरावट है। चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, निकल हो, टीन हो, और कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस में भी वो दिखाई देने लगा है। अ, हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट 4-5 महीना मार्केट के लिए काफी कॉशियस और सावधानी से नेविगेट करने वाला टाइम है। और इस दौरान सेंट्रल बैंकर्स अपने ब्याज दर को बहुत अग्रेसिवली बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ के कंसर्न्स ऑलरेडी दिखने लगे हैं। लास्ट 2-3 महीने से जितने भी रिटेल कंपनियां यूएस में हैं, उनके आप आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रेशर आना चालू हो गया है। $5 गैलन का यूएस में पंप का क्रूड का भाव हो गया है, तेल का भाव हो गया है। वहां पर जो 30 साल के जो लोन मॉर्गेज रेट है वो आज 5.25% के ऊपर है, जो डबल हो गई है लास्ट 8 महीने में। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के वॉलेट में प्रेशर आएगा और वो हमें नेक्स्ट 4-5 महीने ग्रोथ के नंबर्स पर दिखने लगेगा। हमारा मानना यह है कि सितंबर अक्टूबर आते आते कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वाली नरेटिव जो है वो बैकसीट ले सकती है और ग्रोथ पर जो कंसर्न है वापस आगे बढ़ सकती है। एंड हो सकता है कि बाकी सारे सेंट्रल बैंक आके हमें बताएं कि देखिए क्रूड हमारे यू नो कंट्रोल में नहीं है। अगर आप क्रूड को हटा दें तो बाकी सारी कमोडिटी और इन्फ्लेशन में गिरावट है और ग्रोथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हमें अब ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट 4-5 महीना सावधानी से नेविगेट करें, एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन को मेंटेन करें। और अनिल जी, मेरा ये मानना है कि लास्ट 24 महीने मार्केट वॉज फॉर मासेस, सबने पैसा बनाया। नेक्स्ट 12 to 15 months market will be for classes. Very few section of people will make money. It is a bottom up stock picker market. यहाँ पर अगर आप अच्छे कंपनियां, अच्छे स्टॉक्स ढूंढ पाए नेक्स्ट 6-8-12 महीने में, अपने पोर्टफोलियो को ठीक से बचा के निकल पाए, तो नेक्स्ट 2-3 साल काफी अच्छा रह सकता है। ओके, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपने पोर्टफोलियो को बचाएं, हड़बड़ी ना करें, जल्द और डरें नहीं। अब सर दो चीज़ें हैं पंकज जी। एक तो ये कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अब वो सब सुन सुन के देख देख के डर लगता है और नीचे जाएगा। और वो होता ही ना कि जब 15,000 आता है तो 12 दिखता है, 12 आता है तो 10 दिखता है, 16 आता है तो 18 दिखता है, 18 होता है तो 20 दिखता है। तो वैसा हाल है। सो लोगों को ये भी लगता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी हैं या जिनके पास शेयर है, अभी बेच दें, बाद में वापस ले लेंगे। क्या ऐसा करना ठीक है, या जो है बने रहें, ज़्यादा उठापटक ना करें? अनिल जी, 3-4 चीजें जो मैंने अपने 20 साल के करियर में सीखी है, वो आप लोग आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी सर। पहला, टाइमिंग करना मार्केट में मेरे हिसाब से कोई भी सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म पर नहीं कर पाया है। सबकी ख्वाहिश ये रहती है कि हम ऊपर में बेचे, नीचे में खरीदें,
बट ये एक बहुत ही मुश्किल वाला काम है और इस टाइमिंग के चक्कर में जो आपकी बड़ी पिक्चर है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। पहला पॉइंट, तो टाइमिंग के चक्कर में न जावे। अगर आप नेक्स्ट 5-7 साल देखें तो ये इंडिया के लिए एक बहुत गोल्डन पीरियड हो सकता है। एंड हम काफी टाइम से कह रहे हैं कि लास्ट 10 साल इंडिया कंजम्पशन के इंजन पर चल रहा था। नेक्स्ट 5 से 10 साल अगर जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है, चाइना प्लस का काम हो रहा है, आत्मनिर्भर और पीएलआई पर काम हो रहा है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग का इंजन अगर अपने ग्रोथ के साथ जुड़ जाए तो आने वाले कई सालों में हमारा ग्रोथ रेट काफी बाकी नेशन के ऊपर होगा। तो नियर टर्म में जब चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट डिफिकल्ट होता है, तो हर व्यक्ति मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हो जाता है। हर व्यक्ति अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझने लगता है। लेकिन ये टाइम है कि आप अपने अच्छे कंपनियों के लिस्ट बनाएं। जिस कंपनी फंड में निवेश है, आप ये क्वेश्चन पूछें कि आने वाले 2-3 साल में इस कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, इस कंपनी में डाइल्यूशन नहीं होगी और इस कंपनी के मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है। तो ये एक मौका आता है जब आप अक्यूमुलेशन फेज में जाते हो। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6-12 महीना ये अक्यूमुलेशन फेज है जहां पर आप अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो को बनाएं और टाइमिंग के चक्कर में न जाए। दूसरा चीज अगर हम देखें तो अपने आप को मैनेज करना भी एक सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की। नॉर्मली क्या होता है, जब वातावरण अच्छा नहीं रहता, माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो हम फियर के लूप में चले जाते हैं। और ऑपोजिट होता है, जब मोमेंटम रहता है, लास्ट 2 साल से हमने देखा, तो हर जन को लगता है कि मार्केट में तो पैसा बनेगा ही और मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये जो ग्रीड और फियर और इमोशनल साइकिल को मैनेज अगर आप ठीक से कर पाए, तो आने वाले समय में इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसा ना बनाए। तो पेशेंस, धीरज और अपने आप को मैनेज करना इस मार्केट में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो ये 3-4 चीज अगर आप करते जाएं डिसिप्लिन्ड वे में, तो जी। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म चैलेंजेस आपके कोई आपको परेशान नहीं करेंगे। परफेक्ट। और ये पूरा पंकज जी ने अपना अनुभव का निचोड़ आपके सामने रखा और इसको ध्यान में रखा। अच्छा सर, अब जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जिनके पास है निवेश, मौका देख रहे हैं इस तरह की गिरावट में, हालांकि वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वही ज़्यादा काम के लोग भी हैं जो गिरावट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, कहाँ सेफ्टी दिखती है आपको, या कहाँ आकर्षक निवेश के वो सेक्टर्स नज़र आते हैं जहाँ सोचना चाहिए इस बारे में? सो अनिल जी, पहला सेक्टर जो हमें लगता है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल्स। यहाँ हमें लगता है कि आज के दिन दो चीजें जो सबसे अच्छी हो रही है कि इंडिया की जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप 500 कॉर्पोरेट, उनकी बैलेंस शीट आज के दिन सबसे बेस्ट पोजीशन पर है। अ, उन्होंने कर्जे को लास्ट 5-6 साल में क्लियर कर दिया है और अपने नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल के लिए वो प्रिपेयर्ड है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आता है बैंकिंग के। और जो एनपीए साइकिल हमने 5-6 साल में देखा, वो कहीं ना कहीं पीछे है। और जब भी ब्याज दर बढ़ते हैं, तो जो पहली लेग होती है, जो पहला साइकिल होता है, उसमें बैंकों को उनके मार्जिन्स पर काफी बेनिफिट होता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक एक अच्छे पोजीशन पर है, वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं और आने वाले नेक्स्ट 2 साल वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ भी, आपको मुनाफे में ग्रोथ भी अच्छी दिखनी चाहिए। सेकेंड जो थीम है अनिल जी, हम जो बात कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम 10 साल से जो हम वो साइकिल पर बैठे थे, जहाँ केपेक्स प्राइवेट सेक्टर का नहीं हो रहा था, वो कहीं ना कहीं चेंज होना चालू हुआ है। जितने भी ऑन ग्राउंड हम कंपनियों से बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न सेक्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ऑटो एंसिलरी हो, इंडस्ट्रियल गुड्स हो, वहां पर चाइना का जो डाइवर्जन है सप्लाई चेन का बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का ग्लोबली, वो इंडिया में फैक्चुअली हो रहा है। और आने वाले 3-4 साल में हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। इसमें और एक कैटलिस्ट है जो पीएलआई है। तीसरी चीज जो हमें अच्छी लग रही है, जहां हमें लगता है कि मोमेंटम अंडरलाइन काफी डिमांड का स्ट्रांग है, वो है रिवाइवल ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। और ये 5-6 साल की साइकिल होती है। हम अभी 1-1.5 साल ही उस साइकिल में है। आने वाला 3-4 साल, 5 साल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। लास्ट ईयर हमने देखा सबसे ज्यादा बिकवाली हुई घरों में, जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम टर्म्स में ऑल ओवर इंडिया। और ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। इससे हम कैसे प्ले करें? हम
ज़्यादा रियल एस्टेट डेवलपर की तरफ हमारा रुझाव नहीं है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में वो शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बना के देते। लेकिन उनका सेकंड डेरिवेटिव जो है होम इम्प्रूवमेंट, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, मैट्रेस हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, वायर एंड केबल हो, वो सारी इंडस्ट्रियों में बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है। वो हमारा तीसरा थीम है। और चौथा थीम कहीं ना कहीं आईटी के करेक्शन के बाद हमें लग रहा है लार्ज कैप आईटी कंपनियां काफी अट्रैक्टिव लगने लगी हैं, और इंक्रीमेंटली हमारा धीरे धीरे कैपिटल उधर भी जा रहा है। तो ये चारों पांचों का सम्मेलन मिला के और रिस्क को मैनेज करना इस एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा कंसंट्रेशन ना रखें, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, और इस पिच पर अगर आप टिके रह गए नेक्स्ट 12 महीना, तो ऑब्वियसली ये टेस्ट मैच आपके लिए रहेगा। बिल्कुल, तो टिके रहें, टिके रहेंगे तो रन भी बनेंगे, नॉट आउट भी रहेंगे। ज़्यादा रिस्की शॉट खेलने की कोशिश न करें। पंकज जी क्रिकेट की भाषा में आपको अच्छे से समझा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं बैंक्स खरीदने चाहिए, खासतौर से सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक्स। दूसरा, दिग्गज आईटी कंपनियों में भी खरीदारी के मौके बनेंगे आपके लिए, वहाँ एक अच्छा मौका बन सकता है। ये कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आगे भी अच्छी तेज़ी हो सकती है। रियल इस्टेट और इससे जुड़े हुए शेयर भी काफ़ी मजबूत रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।